नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, मस्त, बाहर, बेहतरीन। जल्दी देख, छोटा सा लेक्चर है ना, आई एम जॉइंट वेंचर का, जिसमें सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या ट्रीटमेंट होता है जॉइंट वेंचर के अंदर। फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है ना। देखो, मैं एक कहानी बुन रहा हूं, उस कहानी पे थोड़ा विश्वास करना। देखो मेरे बेटा, बेटा मान लो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, क्लियर है। और ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर बी है, ठीक है ना। ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। ए और बी, ए ने बी को बोला, यार ऐसा है कि मेरे यहाँ जो है, मैं रहता हूँ दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में मैं रहता हूँ। मेरे यहाँ तो भैया गाड़ियों की जो लाइफ है 15 साल है। 15 साल भर हर नॉर्मल बंदा यहाँ पे, अगर कोई गाड़ी 15 साल पुरानी हो जाती है तो यहाँ नहीं चलती, लोग उसे सोल्ड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर ना दिल्ली एनसीआर में सेकंड हैंड कार बहुत जल्दी परचेज, मतलब बहुत मिलती है, परचेज करने को मिलती है, ठीक है। और अच्छा, तू जहाँ रहता है, सपोज मान के चलो दादरी, हापुड़, लखुआ, इस एरिया में रहता है, क्लियर है नहीं है। तू जिस एरिया में रहता है वहां पर भैया 15 साल पुरानी गाड़ी भी चल सकती है। दिल्ली एनसीआर में नहीं चल सकती, उससे पीछे चल सकती है, पोल्यूशन का मैटर है क्योंकि। तो भैया ए ने बोला बी से कि भाई मैं एक काम करूंगा, मैं तो भैया गाड़ियां परचेस करूंगा दिल्ली एनसीआर से सस्ते रेटों में, और तुझे भेज दिया करूंगा। तू अपनी लोकेशन में क्या कर मेरे बेटा, उसे सेल कर। क्लियर है नहीं है। इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, एक वेंचर, दैट इज जॉइंट वेंचर। एक लिमिटेड समय के लिए काम करेंगे ये, क्लियर ही नहीं है। जॉइंट वेंचर कर लिया आपस में कि मैं परचेस करूंगा, तू सेल करेगा। लेकिन इसमें देखो रिस्क किसका ज्यादा हो गया, ए का ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने पहले तो परचेस करा, परचेस करते वक्त समय इनने क्या दिया, पैसा दिया, ए की जेब से गया। और सारा सामान कार जो थी वो परचेस करके किससे दे दी, बी को दे दी। भैया बी तो सेल करेगा, सारा पैसा किसके पास आएगा, बी के पास आएगा। बोलो हाँ या ना। तो बी की जेब में तो कोई रिस्क आया नहीं, बी को तो भैया फ्री का सामान मिल गया, हाँ या ना, रिस्क है ही नहीं। तो भैया ऑब्वियस ही बात है ना, मिस्टर ए अपने रिस्क को कम करेगा नहीं करेगा, या भाई धोखेबाजी थोड़ी ना हो जाए, क्लियर है। तो मिस्टर ए कहेगा देखो जी ऐसा मैं सामान खरीदूंगा और परचेस करूंगा, तो ये है मामला। यार देखो ऑब्वियस बात है, पैसा बराबर का लगना चाहिए, मैं भी परचेस करने में पैसा लगाऊंगा, तुम भी तो अपना पैसा भेजो यहाँ पर, क्लियर ही नहीं है। तो मिस्टर ए जो है अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर बी से कुछ एडवांस मांगेगा। क्या मांगेगा? कुछ एडवांस। हो सकता है मिस्टर बी एडवांस में उसे कैश पकड़ा दे या चेक पकड़ा दे। मेरी बात क्लियर हुई नहीं? लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि जितनी अमाउंट वो पकड़ा रहा है उससे मिस्टर ए का दिल खुश ना हो, तो हो सकता है वो मिस्टर बी से कहे यार मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो भैया हो सकता है कि इनके आपस में क्या बन जाए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाए। क्लियर है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि मिस्टर ए एक बिल लिख देंगे मिस्टर बी के ऊपर, ये बन जाएंगे ड्रॉयर, और ये बंदा बन जाएगा ड्रॉई। ये बिल लिखेंगे, बिल लेके इसके पास जाएंगे, साइन कराएंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे, बिल लेकर आ जाएंगे। इनके पास हो जाएगा बी आर, इसका हो जाएगा बी पी। बात क्लियर हो गई? भाई मान के चलते मिस्टर बी के पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करवा लिया एडवांस के लिए। बात क्लियर हो गई? अब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्रामा देखो, एंट्री के इसकी, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो यहाँ पर बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर मैं 3 पार्टीशन कर रहा हूं, 1, 2 और 3। यहाँ पर तो मैं लिखूंगा ट्रांजेक्शन, यहाँ पर तो मैं लिखूंगा ट्रांजेक्शंस, और यहाँ पे लिखूंगा इन दी बुक्स ऑफ ए। अगर इफ जेवी अकाउंट्स मेंटेन बाय ए, अगर जेवी के खाते ए बना रहा है तो इन दी
बुक्स ऑफ बी, यहां पे लिख दिया इफ जेवी अकाउंट्स मेंटेन बाय बी, अगर जेवी के खाते कौन बना रहा है मेरे बेटा, बी बना रहा है, तो क्या होगा, क्लियर है। तो बच्चे देखना जरा, नंबर 1 पहले तो वही एंट्री बनेगी बिल लिखने की, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस वाली एंट्री, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस। ए ने बिल लिखा था ना बी के, ए ने बिल लिखा था ना बी के ऊपर, तो भैया ए ने बिल लिखा, बी के पास गया, साइन करा है, बिल आया, तो भैया ए एंट्री क्या बोलेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, बी आर अकाउंट डेबिट, किससे आ रहा है, बी से, टू बीस अकाउंट। भैया ए हमने सीख लिया था ना इन दी बुक्स ऑफ वन को वेंचर, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना मेरे बच्चों, अगर नहीं देखिए तो बी को क्या कर देगा, वो क्रेडिट कर देगा, ए अपनी बुक में बी का खाता बनाएगा, बी को कर देगा क्रेडिट, नाम लिख देगा बाय बी आर के नाम से, और बी आर आ जाएगा जो भी अमाउंट है मेरे बेटा जी। और ऑब्वियस बात है अगर इसका बी आर है तो इसका क्या हो जाएगा मेरे बेटा, बीपी हो जाएगा। ये एंट्री क्या बनाने वाला है मेरे बेटा जी, ये बोलेगा एस अकाउंट डेबिट, ये अपने खातों में ए, अब बी अपने खातों में ए का खाता खोलेगा, और टू बीपी की भैया मैंने बिल्स से पेमेंट करी है बिल्स की, जो भी अमाउंट है सेम अमाउंट आ जाएगी, क्लियर है। अब क्योंकि इसको चाहिए, अब क्योंकि मिस्टर ए को चाहिए एडवांस पैसा, या तो वो पैसा दे देगा, या पैसा कम दिया है तो उन्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखवा लिया, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू भी तो पैसा आता ही है, आपको पता है, हाँ भैया आता है, कब आता है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, जब उस बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया जाता है, जब उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा, बिल भैया बी आर आ गया, भैया ए के पास बी आर है, जिसके पास बी आर होता है वो बी आर लेके बैंक में जाता है, बैंक वालों को कहता है बैंक 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 बैंक, क्या बोलता है 4 बार, बैंक 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 बैंक, बिल लो पैसे दो, मतलब बिल खरीद लो मेरा, डिस्काउंट करवा लेता है, सस्ते दामों में बेच देता है, क्लियर है। तो आप सभी को पता है कि जितने का बी आर है, जब वो बैंक को बेचेगा तो बैंक वाले उतना पैसा नहीं देते, पूरा पैसा नहीं देते, बैंक वाले थोड़ा पैसा काट लेते हैं, जिसे आप डिस्काउंट बोलते थे, यानी कि क्या हो गया मेरे बेटे जी, एक खर्चा हो गया, एक लॉस हो गया, क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे देखो इसके अंदर हेडिंग क्या बनेगी, देखो डिस्काउंट, जो खर्चा है डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट चार्जेस जो बैंक वालों ने काटा है ना, बॉर्न बाय जेवी। अब ये खर्चा फेस कौन करेगा, सवाल ये आता है, अगर ये खर्चा जेवी फेस करेगा तो देखो एंट्री क्या बनेगी, सुन रहे ना एंट्री क्या बनेगी, ए ने तो भैया बिल बैंक को बेच दिया, तो नॉर्मली एंट्री आप क्या बनाते थे, आप बोलते थे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, टू बी आर जा रहा है। आप नॉर्मली जब आपने 11वीं में सीखा था तो आप डिस्काउंट डेबिट करते थे, बट यहाँ डिस्काउंट डेबिट नहीं करके क्या कर देना, जेवी अकाउंट डेबिट कर देना, क्या कर देना मेरे बेटा जी, जेवी अकाउंट। यानी कि देखो जो डिस्काउंट का खर्चा था ना, जो आप यहाँ डिस्काउंट लिखते, वो ए का नहीं था, वो किसका खर्चा फेस था, वो जेवी का खर्चा था, वो लॉस जेवी का था। सपोज एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर ये 10,000 का बी आर बना होगा और यहाँ 10,000 का बीपी बना होगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारे पास से 10,000 का बी आर गया और बैंक वालों ने हमें कितने रुपए दिए, 500, 9,500 रुपए दिए, यानी कि हमें क्या हो गया, 500 रुपए का नुकसान हो गया। अब ये नुकसान ना तो ए का है ना बी का है, ये इन दोनों की मिली भगत यानी कि जेवी का है। तो भैया जेवी के खाते कौन बना रहा है, ए बना रहा है, तो जब ए अपनी बुक में जेवी का अकाउंट ओपन करेगा ना, तो वो जेवी के अकाउंट में डेबिट कर देगा डिस्काउंट के खर्चे को, 500 रुपए को, क्लियर है ये नहीं है। और अगर मान के चलो यही खर्चा, ये अगर जेवी के खाते कौन बना रहा होता, बी बना रहा होता, तो वो एंट्री क्या लगाएगा, ऑब्वियस बात है, बी तो बैंक के पास जा नहीं सकता क्योंकि बी का तो बीपी है ना, बैंक के पास तो कौन जाएगा, खाली ए जाएगा, तो ए ने तो ये पूरी डिस्काउंट की एंट्री बनाई, लेकिन बी की एंट्री बनाएगा, बी खाली बनाएगा डिस्काउंट की एंट्री, ठीक है ना। जेवी अकाउंट डेबिट खाली उतनी अमाउंट से जितने का खर्चा है, और टू ये खर्चा किसको हो जाएगा, ए, टू एज अकाउंट। आप कहोगे ए क्यों आया, देखो मेरे बेटा जी, अब तुम बी बन के सोचो, पहले तो आपने ए बन के सोचा, अगर ए खाते बना रहा होता तो क्या होता, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जेबी के खाते ए बना रहा होता तो ए का कहता कि भैया ये तो 500 रुपये खर्चा मेरा तो है नहीं, ये तो जेबी का है, तो ए जब जेबी के खाते बनाएगा तो जेबी में डेबिट कर देगा, वो अपना खर्चा मान के डिस्काउंट डेबिट नहीं करने वाला। लेकिन अब तुम बी बन के सोचो, बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा यार ये जो डिस्काउंट को खर्चा हुआ था 500 रुपये, वो ए का तो था नहीं, वो तो जेबी का है, बट बी की नजरों में वो खर्चा किसने फेस कर लिया, बी की नजरों में ए ने फेस कर लिया वो खर्चा, तो बी बोलेगा ए से, भैया वो 500 रुपये खर्चा तूने फेस करा है ना ए, मैं दिलवाऊंगा तुझे जेबी से,
तो क्या करेगा, बी क्या करेगा अपने खातों में, जेवी के खाते में डेबिट कर देगा खर्चा मान के, और ए को कर देगा क्रेडिट। मतलब ए को क्रेडिट करके नहीं क्या बना देगा, क्रेडिटर बना देगा कि भैया मुझे रुपए दे रहे हैं, मैं जेवी दे, बी क्या करेगा, जेवी से लेगा और ए को दे देगा। मतलब बी का कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर मान के चलो ये खर्चा किसका बनता, ए का फेस करना बनता, तो यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट चार्जेस बॉन बाय ए। अगर ये खर्चा ए का बनता है पे करना, तो सोचो एंट्री क्या बननी चाहिए। अगर ये खर्चा ए का बनता है तो सोचो क्या एंट्री बननी चाहिए मेरे बच्चे। ए बोलेगा, देखो नॉर्मल एंट्री, ए बैंक के पास गया, पैसा आया और बी आर गया। अब ये खर्चा ना तो ए फेस ना तो बी फेस करेगा, ना जेबी का खर्चा है, ए फेस करेगा। क्लियर है नहीं, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा ये खर्चा ए का है, तो भैया ए कुछ नहीं करने वाला। ए अपनी बुक में, क्योंकि ए की बुक चल रही है, ए अपनी बुक में खर्चा मान के क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। कितने रुपए, डिस्काउंट डेबिट कर देगा। और जब वो ए अपना पीएनएल बनाएगा तो डिस्काउंट को अपने पीएनएल में डेबिट कर देगा। क्लियर है ही नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, नो एंट्री, यहाँ पर बी को कोई मतलब नहीं है। बी बोलेगा ना तो ये खर्चा, देखो बी तो एंट्री तब लगा था ये खर्चा अगर जेबी का होता, या ये खर्चा बी का होता। ये तो खर्चा ए का है, ए ने फेस करा, बी को कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन अब आता है सी, डिस्काउंट चार्जेस बॉन बाय बी। अगर ये खर्चा किसका बनता है, बी का पे करना बनता है, तो ए क्या करेगा, ए बोलेगा देखो जी मैं तो बैंक के पास गया, मैं तो बैंक वालों से रुपये ले आया, और भैया मेरे पास से चला गया बी आर। क्लियर है, 10,000 का बी आर जा रहा है और बैंक वाले मुझे 9,500 रुपये दे रहे हैं। क्लियर है, यानी कि मेरा तो भैया 500 रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये 500 रुपये का नुकसान ये ए जो है किसको दे देगा, बी को, क्योंकि ये बी का फेस करना बनता है। वो बी को डेटर बना के डेबिट कर देगा कि मिस्टर बी तुमसे डिस्काउंट के नाम के 500 रुपये हमें लेने हैं। क्लियर है ही नहीं है। अच्छा, और अगर बी अपनी बुक में एंट्री क्या बनाएगा, बी बोलेगा यार ये खर्चा तो मेरा फेस करना बनता है, तो बी अपनी बुक में डिस्काउंट को खर्चा मान के क्या कर देगी, डेबिट कर देगी, और ए को क्या कर देगा, ये क्रेडिट, क्योंकि बी बोलेगा मुझे ये 500 रुपये ए को देने हैं। देखो ना, ए को लेने हैं बी से, बी को देने ए को। ए की बुक में बी कौन हुआ, डेबिट, और बी की बुक में ए कौन हुआ, क्रेडिटर, क्रेडिट। ठीक है जी, ये एक पूरी कहानी थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर डिस्काउंट को लेके। क्लियर है, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको एंट्री तभी क्लियर हो सकती है जब आप पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर लें। अगर आप ए बन के एंट्री लगा रहे हो तो आप ड्रॉयर हो, आप ड्रॉयर बन के एंट्री लगा रहे हो। क्लियर है, तो ड्रॉयर तो बीआर की एंट्री लगाएगा और डिस्काउंट की प्रॉपर एंट्री लगाएगा, बट जिसका खर्चा उसको सौंप देगा। अगर जेवी का है तो जेवी को सौंप देगा, खुद का है तो खुद का खर्चा मान के डेबिट करेगा, और बी का है तो बी को सौंप देगा। लेकिन अगर आप बी बन के एंट्री लगा रहे हो, दैट मीन्स आप कौन हो मेरे बेटा जी, ड्रॉई हो। तो ड्रॉई बन के एंट्री क्या लगेगी मेरे बेटा, बताओ। ठीक है ना, आप डिस्काउंट की एंट्री तो लगा नहीं सकते क्योंकि आपको तो बीपी है, आप बैंक के पास नहीं गए। लेकिन ऑब्वियसली बात है जो डिस्काउंट वाला खर्चा होगा, आपने तो बीपी की एंट्री लगाई, जो डिस्काउंट वाला खर्चा होगा अगर बी का बन रहा है तो वो एंट्री लगाएगा, अपना खर्चा मान के डेबिट करेगा, और उस पूरे पैसे का रिम्बर्समेंट वो ए को देगा, क्योंकि वो खर्चा कहीं ना कहीं ए ने फेस कर लिया होगा बी की नजरों में। और अगर ये खर्चा जेवी का बनता है तो ए बी क्या करेगा, अपने खातों में जेवी को खर्चा मान के डेबिट करेगा, मतलब जेवी को डेबिट कर देगा, और जेवी से पैसा निकल गए वो किसको पे करवाएगा, ए को पे करवाएगा। क्लियर ही नहीं है। ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी पूरी हमने कहानी सीखी मेरे बच्चे। ठीक है, ये था मेरे बेटा, ये था हमारा कंप्लीट ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट ऑफ, हेडिंग भी लिख देते मेरे बेटा जी, जो लिखना भूल गए हम। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट था, ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन जेवी। जेवी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट था मेरे बेटा। साथ साथ लिख लेना, नहीं तो एक काम करो, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लो, खींचो स्क्रीनशॉट, टेक 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 टिकट हो गया। फिर खींचो एक और स्क्रीनशॉट लो, टेक टेक, ये यहाँ से खींचो, नहीं नहीं ये ज्यादा नीचे हो गया, लो खींचो, टेक 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 टिकट। चलिए मेरे बेटा, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, याद रखना विवेक बाबा, सॉरी हारे का सहारा विवेक बाबा हमारा। ठीक है ना, 9953247951 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करें और अपने डाउट को क्लियर करें और जल्दी से प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करें। क्लियर है, चलिए आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद,
जय भारत।